सो हेलो गाइस, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रेसलवेल। तो गाइस, कैरियन क्रॉस ने चैलेंज कर दिया है ब्रोक लेसनर को रेसलमेनिया के लिए। इसके अलावा गाइस समर स्लैम 2020 के बारे में भी गाइस हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इसके अलावा गाइस रैंडी ओर्टन वर्सेस एडम कोल के मैच के बारे में भी गाइस हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा गाइस मुस्तफा अली और WWE के हैकर के बारे में भी गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट निकल कर सामने आई है। तो गाइस काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं कैरियन क्रॉस वर्सेस द बीस्ट इंकर्ड एंड ब्रोक लेसनर से। तो गाइस आपको पता है कि जो कैरियन क्रॉस है तो गाइस वो हमें NXT में परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। और गाइस वहां पर जो उनके परफॉर्मेंस है तो गाइस वो काफी बढ़िया हमें देखने को मिले। और गाइस आपको पता है कि जो ब्रोक लेसनर है तो गाइस वो हमें अभी तो WWE की रिंग में नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो कैरियन क्रॉस है तो गाइस उन्होंने चैलेंज कर दिया है ब्रोक लेसनर को रेसलमेनिया 37 के लिए। गाइस आपको पता है कि जो कैरियन क्रॉस है तो गाइस वो हमें WWE के बाहर भी कितना बड़ा नाम सुनने को मिलते थे, लेकिन गाइस अब वो NXT में देखने को मिल रहे हैं। और गाइस अगर कैरियन क्रॉस हमें मेन रोस्टर में देखने को मिलते तो गाइस हम लोग कह सकते थे कि ये वाला जो मैच है तो गाइस वो हमें रेसलमेनिया में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन गाइस अगर इस वक्त की बात की जाए तो गाइस मुझे नहीं लगता कि इस वाले मैच की हमें इतनी ज़्यादा कुछ पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि ये वाला मैच हमें रेसलमेनिया में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस क्या पता आगे जाकर जो कैरियन क्रॉस है तो गाइस वो हमें मेन रोस्टर में देखने को मिल जाए। और गाइस उसके बाद हो सकता है कि ये वाला मैच हमें रेसलमेनिया में देखने को मिल जाए। गाइस अभी के हिसाब से बात की जाए तो गाइस मेरे हिसाब से नहीं लगता कि ये वाला मैच हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस कैरियन क्रॉस ने तो ब्रोक लेसनर को रेसलमेनिया 37 के लिए चैलेंज कर दिया है। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है मुस्तफा अली एंड WWE के हैकर से। तो गाइस आपको पता है कि जो मुस्तफा अली है तो गाइस काफी सारे ऐसे रूमर थे कि मुस्तफा अली ही हमें WWE के हैकर देखने को मिलेंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट निकल कर सामने आई है मुस्तफा अली और WWE के हैकर के रिगार्डिंग। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो पॉल हेमंत है तो गाइस उन्हीं का आइडिया था कि जो मुस्तफा अली है वो हमें मंडे नाइट में देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस आपको पता है कि जो पॉल हेमन है वो हमें अभी तो WWE के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से ही फाइड होते दिखाई दे चुके हैं। और गाइस इसी वजह से जो मुस्तफा अली है तो गाइस वो हमें मंडे नाइट में नहीं देखने को मिले। और गाइस मुस्तफा अली के जो प्लान थे ओरिजिनली तो गाइस वो भी मिस मैकमैन की तरफ से कैंसिल कर दिए गए हैं। गाइस आपको पता है कि जो WWE के हैकर की हमें फुटेज दिखाई जाती है तो गाइस ना तो सिर्फ वो हमें स्मैकडाउन की दिखाई जाती थी बल्कि गाइस मंडे नाइट के सुपरस्टार भी हमें हैकर की फुटेज में दिखाई जाते थे। इस वाली बात से ये वाली चीज़ वजह होती है कि जो WWE है तो गाइस उनके ओरिजिनली प्लान थे कि WWE का जो हैकर है तो गाइस वो हमें स्मैकडाउन और मंडे नाइट में दोनों ही ब्रांड में यूज होता दिखाई देने वाला है। तो गाइस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि गाइस जो WWE हैकर है तो गाइस उनकी स्टोरी लाइन तो हमें पैंडमिक वाली सिचुएशन के बाद ही देखने को मिलेंगी। और गाइस तभी हम लोग कह सकते हैं कि जो मुस्तफा अली है तो गाइस वो भी हमें WWE की रिंग में हमने रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है समर स्लैम 2020 से। तो गाइस आपको पता है कि जो WWE के ओरिजिनली प्लान थे तो गाइस उनके प्लान थे कि जो समर स्लैम है वो हमें किसी अरीना में देखने को मिलेगा, यानी कि गाइस परफॉर्मेंस सेंटर के बाहर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि जो WWE के एक्चुअली में रिपोर्ट निकल कर सामने आई है तो गाइस वो बताती है कि जो WWE है तो गाइस वो हमें समर स्लैम परफॉर्मेंस सेंटर में ही करवाते हुए दिखाई देने वाली है। तो गाइस ऐसे में अगर देखा जाए तो गाइस ये इतनी ज़्यादा बुरी बात तो नहीं है, क्योंकि गाइस जो रेसलमेनिया हमें देखने को मिला था तो गाइस आपको पता है कि रेसलमेनिया और समर स्लैम WWE का हमें बहुत ही बड़े इवेंट देखने को मिलता है। तो गाइस रेसलमेनिया इसी वजह से नहीं सही देखने को मिला है तो क्योंकि गाइस WWE को तब इतनी ज़्यादा मौका नहीं मिला था चीज़ों को करने के लिए। लेकिन गाइस आपको पता है कि जब जब हमें नेक्स्ट पेपर व्यू देखने को मिला तो गाइस WWE की तरफ से हमें बहुत ही कमाल की चीज़ें देखने को मिली है। तो गाइस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं अगर समर स्लैम 2020 हमें परफॉर्मेंस सेंटर में ही देखने को मिलेगा तो गाइस वो रेसलमेनिया की तरह हमें बहुत ही ज़्यादा बेकार तो नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि गाइस कुछ क्रिएटिव चीज़ें भी WWE हमें समर स्लैम 2020 में दिखाने वाली है। तो गाइस ऐसे में अगर देखा जाए तो गाइस आपको पता है कि हमें WWE की तरफ से सिनेमैटिक मैचेस भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि अगर समर स्लैम 2020 हमें परफॉर्मेंस सेंटर में ही होता दिखाई देता है तो गाइस WWE की तरफ से हमें डेफिनेटली वहाँ पर बहुत ही कमाल की चीज़ें भी देखने को मिलने वाली हैं। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। गाइस ये जुड़ी है दी वाइपर रैंडी ऑर्टन से। तो गाइस आपको पता है कि एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन का जो हमें मैच देखने को मिलने वाला था उनका थर्ड मैच, यानी कि गाइस जो उनकी स्टोरी लाइन का लास्ट मैच तो गाइस वो हमें समर स्लैम में ही देखने को मिलने वाला था। लेकिन गाइस एज जो है वो हमें WWE की तरफ से इंजर्ड होते दिखाई दिए हैं बैकलैश 2020 में। तो गाइस इसी वजह से हमें इनका मैच तो नहीं देखने को मिलने वाला। तो गाइस रैंडी ऑर्टन ने हाल ही में अपने जो समर स्लैम के ओपोनेंट है तो गाइस उन्होंने रिवील कर दिया। तो गाइस सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि वो फेस करना चाहेंगे टोमासो चैम्पा का। तो गाइस आपको पता है कि जो रैंडी ऑर्टन है तो गाइस उनके में टोमासो चैम्पा
चैम्बर के साथ पीटर के ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्मी भी देखने को मिली थी, लेकिन गाइस उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने टोमासो चैम्बर की बहुत ही ज्यादा तारीफ भी की थी। और गाइस दूसरा नाम जो रैंडी ऑर्टन की तरफ से हमें अनाउंस होता दिखाई दिया, तो गाइस उन्होंने कहा है कि वो एडम कोल को भी पेश करना चाहेंगे समर स्लैम 2020 में। तो गाइस आपको पता है कि जो एडम कोल है तो गाइस वो हमें NXT के फॉर्मर चैंपियन देखने को मिलते हैं। तो गाइस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये दोनों ही सुपरस्टार के इसे कोई भी सुपरस्टार हमें रैंडी ऑर्टन का ओपोनेंट होता है समर स्लैम 2020 में दिखाई दे गया, तो गाइस हमें काफी इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिल जाएगा। और गाइस वैसे भी आपको पता है कि अगर रैंडी ऑर्टन चाहते हैं इन दोनों ही के साथ फाइट करना समर स्लैम 2020 में, तो गाइस डेफिनेटली हमें ये वाला मैच समर स्लैम में देखने को मिल भी सकता है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन के पास हमें काफी ज्यादा क्रिएटिव कंट्रोल भी देखने को मिलता है। तो गाइस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि हमें ये वाले मैच की भी पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई देती है। गाइस भी देखते हैं कि WWE रैंडी ऑर्टन के इस वाले सीजन के साथ हमें समर स्लैम 2020 में चलती हुई दिखाई देती है। और गाइस क्या हमें टोमासो चैम्बर और एडम कोल में से कौन सा सुपरस्टार हमें रैंडी ऑर्टन का ओपोनेंट बनता हुआ दिखाई देता है। तो गाइस इसी के साथ यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में।